अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की चपाती उनके लिए है जिनके पास टाइम थोड़ा है बट वो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो वो अपनी मील में अपने डाइट चार्ट में ये चपाती इंक्लूड कर सकते हैं जो लो इन कार्ब है और आपको लंबे अरसे के लिए फुलफिल रखेगी और आप इजीली वेट लॉस कर पाएंगे, आपको क्रेविंग भी नहीं होगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कद्दू चाहिए, और कद्दू एक ऐसी सब्ज़ी है जो लो इन कैलोरीज है बट हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है। इसकी न्यूट्रिशन रिच ये हमारे पास सब्ज़ी है। अगर हम इसके न्यूट्रिएंट देखें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई पाया जाता है। और अगर हम मिनरल्स की बात करें तो इसमें पोटाशियम, कॉपर, मैंगनीज और थायमीन पाया जाता है। और जिन लोगों को लगता है कि रोटी खाने से उनका वेट लॉस नहीं होता बल्कि गेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो ये कद्दू की चपाती वो लोग भी बना के ले सकते हैं, क्योंकि ये लो इन कैलोरीज होगी और न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होगी। और जब इसकी किसी भी फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होती है, लो इन कैलोरीज होती है, तो उस वजह से आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो चुकी होती है वो फुलफिल होती है, आपको क्रेविंग नहीं होती और आप इजीली वो लो कैलोरी फूड खा के वेट लॉस कर पाते हैं। लो कैलोरी फूड का मतलब ये होता है कि आपकी ओवरऑल कैलोरीज काउंट जो है तो वो लो हो जाता है और आप इजीली वेट लॉस कर पाते हो। आप अपने वेट लॉस जर्नी में कोशिश किया करें कि सब्जियां ज़्यादा ऐड किया करें। सब्जियां का ये होता है कि अगर एक वेजिटेबल लें तो उसमें जस्ट 25 किलो कैलोरीज होती हैं, तो मतलब इनकी कैलोरीज लो होती है, तो आप इनका इंटेक ज़्यादा रखा करें। इस एक तो इनका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो स्टमक के इश्यूज़ अगर किसी को हो जाते हैं, कब्ज़ का मसला है, डायरिया का मसला है, एसिडिटी होती है, जलन वगैरह होती है, तो वो उससे महफूज रहता है। तो वेजिटेबल जो होते हैं वो लो इन कैलोरीज होते हैं बट इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होती है। आपकी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन्स की अगर डेफिशिएंसी हो चुकी है तो उसको ये फुलफ़िल करती है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको कद्दू के अलावा प्याज, टमाटर इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर गाजर वगैरह है आपके पास तो वो ऐड कर लें। अगर आपके पास कैप्सिकम है, लाइक शिमला मिर्च है, तो वो ऐड कर लें। तो जो इसके अंदर आपने सब्जियां ऐड करनी है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें, जो आपने करनी है इसमें ऐड। 2 कप मैंने जौ का आटा यूज़ किया है, और जौ का आटा जो होता है वो लो इन कैलोरीज होता है बट इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में शुगर लेवल हाई नहीं होता। और जिस फूड से आपकी बॉडी में शुगर लेवल हाई ना हो वो फूड कभी भी आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोर नहीं करती, क्योंकि बॉडी में फ़ैट तभी स्टोर होता है जब आपकी बॉडी में शुगर इंटेक ज़्यादा होता है और उसका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। और अगर जब भी आप वेट लॉस करें और आपने अपने लिए खाना बनाना है तो ट्राई किया करें कि कम से कम ऑयल में बनाया करें, क्योंकि ऑयल में कैलोरीज इंक्लूड होती हैं। और आपने वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, एक ही चीज़ डिपेंड करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है कैलोरीज। तो कैलोरीज का इंटेक जितना कम होगा हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो उतनी जल्दी हम वेट लॉस कर पाएंगे। क्योंकि वेट लॉस और वेट गेम एक कैलोरीज की ही गेम है। आप जितने मर्जी कावे वगैरह ले लो, आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, जब तक आप अपने डाइट पे फोकस नहीं करोगे आप वेट लॉस इजीली नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमारे वेट लॉस में 80% डाइट मैटर करती है और 20% फिजिकल एक्टिविटी। तो जो 80% आपकी डाइट है उसमें भी कोशिश किया करें कि वेल बैलेंस फूड हो, उसमें प्रोटीन मस्ट ऐड हो, कार्ब्स मस्ट ऐड हो। ऐसा ना हो कि भी कार्ब्स स्किप कर दो, रोटी चावल स्किप कर दो और आप वेट लॉस कर पाओ। जब आप रोटी और चावल अपनी वेट लॉस जर्नी में खाना छोड़ देते हैं तो आपका वेट ना बहुत जल्दी से लूज़ हो जाता है और आपको लग रहा होता है नहीं बहुत अच्छा वेट लूज़ हो रहा है मेरा, मैंने तो इतने दिन में इतना कर लिया है। बट वो होता ही है कि जब अगेन आप अपने नॉर्मल ट्रैक पे आते हो, डेली आप कोई रोटी या वगैरह लेते हो, चावल लेते हो, तो आपका दोबारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर किसी फीमेल को हार्मोन्स का इशू है, पीरियड्स का मसला है, तो वो अपने खाने में, अपनी मील में कोशिश किया करें सीड्स ऐड किया करें। वो तिल के बीज हों, कद्दू की हों या सनफ्लावर सीड हो, तो इन सीड से ये होता है कि उनका जो हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हुआ होता है वो बैलेंस हो जाता है।